आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। आज मेरे साथ हैं राजेश लड़ा, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री नीमच के। आज उनका जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पर आज मुझे उनसे बात करने का अवसर प्राप्त हुआ। राजेश जी, आज आपका जन्मदिन है, मेरी शुभकामनाएं, बधाई हमारे चैनल की तरफ से आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, लंबे समय से आप राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये राजनीति में आप आए कैसे? पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है। जब मैं मात्र 3 साल का था तब मेरे पिताजी को तत्कालीन इंदिरा गांधी जी की सरकार ने जो आपातकाल लागू किया था उस समय जेल में डाला था। उस समय मेरी उम्र 3 वर्ष की थी, परिवार बहुत ही विकट स्थिति में था। तब से उस परिवेश को हम देख रहे हैं और उसके बाद पिताजी लगातार जनसंघ, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद विधायक, तो लगातार परिवार में राजनीतिक माहौल रहा और एक विचार के लिए जो जिस प्रकार से मेरे पिताजी ने काम किया उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए मैं भी राजनीति में काम कर रहा हूँ। सक्रियता में कब से आए आप? सक्रियता में मैं छात्र जीवन में जब मेरी हाई सेकेंडरी की जो शिक्षा हो रही थी उस समय विद्यार्थी परिषद में एक सदस्य के रूप में शामिल हुआ। बचपन से ही संघ की शाखा में आना जाना रहा है। संघ के स्वयंसेवक के रूप में लगातार शाखा जाते थे और उसके बाद विद्यार्थी परिषद में मुझे तहसील संयोजक का दायित्व दिया और महाविद्यालय में मैं सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट रहा। कभी कोई चुनाव लड़ा आपने? नहीं, चुनावी राजनीति से दूर रहा। मैं संगठन का काम लगातार कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न दायित्वों पर जैसा पार्टी दायित्व देती है उस दायित्व पर पूरी ईमानदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करने की कोशिश करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में 2006 में मुझे नगर अध्यक्ष बनाया जी। उसके बाद 2013 में मुझे व्यापारी प्रकोष्ठ का जिला संयोजक का दायित्व मिला, उस पर काम किया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष का दायित्व मिला, उस दायित्व पे काम किया, जो भी दायित्व पार्टी देती है। और वर्तमान में जिला महामंत्री के रूप में मैं अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। जी जी। आपके बाबूजी पटवा जी के नज़दीक रहे, पटवा जी उनको विधायक का चुनाव लड़वाया। आप भी पटवा परिवार के माननीय सुंदरलाल पटवा जी के नज़दीक रहे, उनके जीवन से कुछ सीखा? निश्चित रूप से मेरे पिताजी के जाने के बाद मैं पटवा जी के सानिध्य में लगातार उनके संपर्क में रहा। लगातार भोपाल आना जाना मेरा रहता था। 15 दिन 20 दिन में मेरा भोपाल का प्रवास होता था और मेरा ठिकाना भी पटवा जी के निवास पे रहता था, वहीं हम रुकते थे और उनके मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखने को मिला। पटवा जी के साथ बहुत सी यादें जुड़ी हुई है। उस विराट व्यक्तित्व को हम बारंबार याद करते हैं और उनके बताए गए मार्ग पर हम पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी संगठन का काम करते हैं। राजेश जी, कोई यादगार पल है पटवा जी के साथ? पटवा जी के साथ बहुत यादगार पल हैं। विशेष रूप से उनके 2017 की घटना है जी, जब हम भोपाल मनासा के कुछ लोगों की समस्या लेकर पहुंचे थे तो हमने समस्या बताई तो उन्होंने सहज ही कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग जी को फ़ोन लगाया कि मेरे क्षेत्र के लोग आए हैं और राजेश लड़ा जी के नेतृत्व में आपसे मिलना चाहते हैं, तो इनकी समस्या का समाधान करना है। और हम वहाँ से पटवा जी के निवास से विश्वास जी के बंगले पर गए और वहाँ जिस ही हम पहुँचे तो तुरंत फिर बंगले से, पटवा जी के बंगले से फ़ोन आया कि राजेश तू तुरंत बंगले पे आ, इनको वहीं छोड़ दे और ये मिल लेंगे विश्वास जी से और तू वापस आ जा। तो मैं और कुकड़ेश्वर के हमारे मित्र प्रताप सिंह जी पवार ठाकुर साहब के साथ हम दोनों वापस बंगले पर आए। तरुण भैया पटवा का फ़ोन आया था तो हम बंगले पर पहुँचे। पटवा जी ने मुझे बिठाया और मुझसे मनासा क्षेत्र की बहुत सी बातें की और उनका जो सपना था कि मनासा में जो पानी की सिंचाई के लिए पानी की जो व्यवस्था है गांधी सागर से आए, इसके लिए जो लिफ्ट इरिगेशन योजना है उस पर हम पटवा जी के नेतृत्व में लगभग 1-1.5 साल से काम भी कर रहे थे जी। उस पर भी चर्चा हुई। साथ में भदाना क्षेत्र की, विशेष रूप से एक भदाना गांव का उन्होंने नाम लिया कि यार वहाँ पानी की समस्या की क्या है, उसका समाधान हुआ नहीं हुआ, उसकी जानकारी ली। और उसके बाद उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। ये मेरे लिए बहुत ही यादगार पल है कि उन्होंने मेरे सर पर उन्होंने मेरे को बुलाया किस लिए, उस ऐसा क्या मोमेंट बना कि उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख कर पूछा मुझसे कि किसी से डरता तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, आपका आशीर्वाद तो डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा डरना नहीं,
जाओ क्षेत्र में डट कर पार्टी का काम करो, ऐसा आशीर्वाद उन्होंने दिया। और उस रात को हम अपना काम निपटा कर सब कार्यकर्ता वापस मनासा आए और अगले दिन मुझे ग्वालियर में दतिया जाना था। तो मैं बस घर पे तैयार हुआ 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे की बात है। और उसी समय कुकड़ेश्वर से मित्र का फ़ोन आया कि टीवी पे देखा। मैंने कहा क्या हुआ? मैं तो यार थोड़ा व्यस्त हूँ, बाहर जाना है। तो उन्होंने कहा कि बड़े साहब की तबीयत ख़राब है और लगभग बड़े साहब उनको छोड़कर चले गए, ऐसा समाचार है। तो मैं तो बिल्कुल, मेरे तो नीचे से ज़मीन खिसक गई कि जिस विराट व्यक्तित्व का एक दिन पहले मुझे आशीर्वाद मिला और आज वो हमको छोड़ के चले गए, तो ये मेरे लिए बहुत ही यादगार पल है और मैं अपने जीवन में इस पल को कभी नहीं भूल पाऊंगा। जी। आप चूँकि जिले के महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिले में संगठन की पोजीशन क्या है? भारतीय जनता पार्टी का संगठन पहले भी मजबूत था, अभी भी जिला अध्यक्ष सम्मानित पवन पाटीदार जो हमारा युवा नेतृत्व करता है, उनके नेतृत्व में पूरा संगठन, पार्टी के जो भी कार्यक्रम आते हैं उन कार्यक्रम के दिशा निर्देश के अनुसार चल रहा है। हमारे सारे मोर्चा, प्रकोष्ठ, मंडल, सभी टीमें बनी हुई है। सब कार्यकर्ता पूरे कार्यक्रमों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ बूथ स्तर तक हम करते हैं। चूँकि आप संगठन में काम करते हैं और जिले लेवल पे भी, प्रदेश लेवल पे भी जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष से आपकी बात होती है। इस बार विधानसभा में मध्य प्रदेश में क्या चेंजिंग आएगा? कुछ बदलाव लगता है इस बातों से? बातों से तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजेश जी, मेरा अंतिम सवाल, संगठन का आप दायित्व आपके पास है, संगठन का काम आप करते हैं, कभी चुनावी राजनीति में आने का आपका सोच, आपका विजन, फिर पार्टी आदेश करे? मेरी भूमिका क्या रहेगी यह तय करने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं विचार के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मेरा परिवार उस विचार के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे पिताजी ने अपना पूरा जीवन उस विचार के लिए समर्पित किया और मैं भी उसी पद चिन्हों पे चल रहा हूँ। मुझे कहाँ क्या करना है, संगठन में काम करना है या चुनावी राजनीति में जाना है, ये मेरी पार्टी तय करेगी, मेरा नेतृत्व तय करेगा। मुझे तय करने का अधिकार नहीं है। जो भी मेरा नेतृत्व निर्देश देगा मैं उसका पालन करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे दर्शक, आपका जन्मदिन है, कुछ कहेंगे आप? बस जन्मदिन के अवसर पर आप सबकी शुभकामनाएं लगातार मुझे प्राप्त हो रही है। मैं आपकी शुभकामनाओं के आधार पर और आपकी जो ये आशीर्वाद है इसके आधार पर मुझे तो यही चाहिए कि मैं आपके आशीर्वाद को लगातार पाने के लिए प्रयास करता रहूं। जन जन के बीच में जो जन कल्याणकारी काम है उन कामों को जन जन तक पहुंचाने में जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है उसके लिए आपके आशीर्वाद से काम करता रहूं। यही जन्मदिन के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई, आज आपसे मिले, बातचीत हुई, बहुत सारी बातें आपने करी और आपने कहा अब की बार 200 पार, नवंबर में विधानसभा चुनाव है, ऊंट किस करोड़ पे नवंबर में पता चले। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।